दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अभी संपन्न होने वाले चुनाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत की क्रिकेट टीम फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर है। लोग कहते हैं भारत में क्रिकेट का जुनून है, लेकिन चुनाव का नशा उससे दो छटाक अधिक है। इसलिए कोई नहीं जानता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वैसे इसका एक कारण यह भी है कि पहले दो मैच भारतीय टीम हार गई। अब अगर अगले मैच में भारत की टीम, जिसमें मोदी, शाह, योगी और शर्मा जैसे नामवर खिलाड़ी हैं, 156 रन बनाकर बांग्लादेश को 17 रनों पर ऑल आउट कर दे, तो पहले दो मैच की हार को भूलकर ऐसा जश्न मनाया जाएगा कि जैसे सीरीज जीत गए। लेकिन जश्न मनाने से सच्चाई नहीं बदलती। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के इलेक्शन तो ऐसे हुए जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस कदर शोर शराबे के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दो मैच हार गई। भारत की सबसे पुरानी पार्टी के हिस्से में भी दो जगह हार आई और देश की सबसे तेज तर्रार पार्टी को भी दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा। सियासत की इस सीरीज में दो वनडे और एक T20 मैच था। इसमें पहला वनडे मैच एकतरफा रहा, जिसमें बीजेपी ने 156 रन बनाए और कांग्रेस को 17 पर ढेर कर दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट के नियम के अनुसार उसको 4 नहीं 2 ही पॉइंट मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश से मोदी और शाह न सही, पार्टी यानी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो आते ही हैं। वैसे एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी भी उस राज्य के प्रभारी हुआ करते थे। वहां कांग्रेस ने 40 रनों का लक्ष्य रखा। इसके मुकाबले बीजेपी 25 पर सिमट गई। इस प्रकार कांग्रेस ने भी 2 पॉइंट लेकर सीरीज बराबर कर दी। लेकिन चूंकि वहां पहले बीजेपी सरकार थी, इसलिए वो एक राज्य की सरकार से हाथ धो बैठी। कांग्रेस को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के ख्वाब टूटकर बिखर गए। दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव था, यानी 2020। यहां आम आदमी पार्टी ने 134 रन बना दिए और बीजेपी को 104 पर आउट करके धूल चटा दी। इस तरह आम आदमी पार्टी को भी 2 पॉइंट मिल गए और तीनों टीमों ने 2-2 पॉइंट लेकर सीरीज बराबर कर दी। बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले इन 2 राज्यों और MCD पर उसका कब्जा था, जो अब एक राज्य तक सिमट कर रह गया है। इसको एक राज्य सरकार और एक बड़े नगर निगम से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए गुजरात की जबरदस्त सफलता के बावजूद बीजेपी घाटे में रही, जबकि कांग्रेस और आप का फायदा हुआ। दिल्ली की जहांगीरपुरी और उत्तर दिल्ली के दंगा पीड़ितों ने भी बीजेपी से दंगा करवाने और बुलडोजर भेजने का बदला ले लिया। ये सबक अमित शाह को याद रखना चाहिए। गुजरात में बीजेपी हार के डर से रूस की तरह कारपेट बॉम्बिंग करने लगी। इससे यूक्रेन की तरह कमजोर कांग्रेस का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन इस और भाजपा को वोट भी बहुत मिले, मगर साथ ही बदनामी भी अभूतपूर्व हुई। दंगों की बदनामी का दाग जो 20 साल में थोड़ा थोड़ा करके धोया गया था, इस आरोप को अमित शाह ने फिर एक बार अपने सर ओढ़कर अपनी मट्टी पलीत करवा ली। हिमाचल प्रदेश में यही गलती प्रधानमंत्री ने कर डाली। उन्होंने आओ देखा न ताओ फोन उठाया और पार्टी के एक बागी उम्मीदवार कृपाल परमार को फोन करके कह दिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम इलेक्शन से हट जाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। कृपाल ने तो उनकी एक नहीं सुनी और प्रधानमंत्री के आदेश को ठुकराकर उसकी वीडियो सारी दुनिया में फैला दी। इस महाभारत का परिणाम यह हुआ कि फतेहपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भवन सिंह पठानिया 52% से अधिक वोट लेकर जीत गए और परमार को केवल 4% वोट मिले। अगर प्रधानमंत्री उनको फोन नहीं करते तब भी बीजेपी उम्मीदवार हार जाता, परंतु फोन ने जो रुसवाई कराई वो न होती। एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अपनी पार्टी को वहां कामयाब नहीं कर सके।
इस प्रकार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। गुजरात मोदी जी की जन्मभूमि है तो उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि है। वहाँ भी इत्तेफाक से 3 उपचुनाव हुए, उसमें भी 2 जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। रामपुर में तो खैर इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी रावण बन गई और उसने पुलिस के जरिए वोटर्स को डरा धमका कर रोका। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बेशुमार वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप ज़रा मत प्रतिशत पर नज़र डालें। जिस रामपुर में पहले 73% वोटिंग होती थी, वहाँ केवल 33% हुई और बीजेपी उम्मीदवार जीत गया, वरना तो उत्तर प्रदेश से उसका सुपड़ा साफ हो जाता। देश भर में घूम घूम कर प्रचार करने वाले योगी जी के लिए ये शर्म की बात है। खतौली में आरएलडी उम्मीदवार ने बीजेपी को हरा दिया, जबकि पहले वहाँ से बीजेपी जो है वो जीत गई थी। और मैनपुरी में डिम्पल यादव की रिकॉर्ड तोड़ 2,88,000 के फर्क से जो है वो कामयाबी ने गुजरात की जो बीजेपी की कामयाबी है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये 2,88,000 की कामयाबी कोई मामूली कामयाबी नहीं है। उपचुनाव की श्रृंखला में कुल 7 मैच हुए, यानी 7 जगह इलेक्शन हुए। भाजपा को केवल 2 पर संतेश करना पड़ा, यानी उसने केवल 2 मैच जीते और 5 जगह वो हार गई। प्रधानमंत्री गुजरात के शहंशाह हैं, वो अगर वहाँ की जनता के सामने शिकवा शिकायत करके सहानुभूति बटोरते रहें और अमित शाह उन्हें मुसलमानों से यानी जनता को मुसलमानों से डराकर दंगों की याद में वोट मांगते रहें तो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोनों को ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश गुजरात नहीं है, इसमें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी है जहां उनका जादू फेर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।